Hello everyone. I'm going to answer another question which is asked by AD. And before I answer the question for people who are watching me for the first time, I'm Sharad. I'm CEO and co-founder of Catapult Classes. I'm a pass out of IIFT Delhi and a 6 times 99 plus percentile. These are my percentiles of previous CAT attempts. Let's see the question. So this question is total 8 individuals named A, B, C, D, E, F, G and H are seated along a square shaped table having 2 seats along each of the 4 edges. Exactly 4 of them are facing inwards while the remaining 4 are facing outwards. 2 sides of the table have one person facing inside and the other person facing outside. One side of the table has both the persons facing inside while the remaining side of the table has both the persons facing outside. Following table gives details about the number of persons to the right left of every person along the same side of the table and the number of persons whose faces and backs each individual can see in a straight line. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये टेबल को बता रही है। टेबल क्या कर रहा है? टेबल जैसे ए और यहाँ पे राइट में 1 लिखा है, लेफ्ट में 0 लिखा है, इसका मतलब ए के राइट साइड में एक आदमी बैठा है और फेस 0 है, बैक 0 है, यानी ए को ना तो किसी का फेस दिख रहा है ना तो किसी का बैक दिख रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन ही है जिससे हम लोग आगे काम करेंगे। तो जिन जिन जगह पे 0 0 लिखा हुआ है यानी कि उसको ना तो फेस दिख रहा है ना तो बैक दिख रहा है, इसका मतलब वो इनसाइड नहीं देख रहा होगा, वो आउटसाइड देख रहा होगा। तो जो मेरी टेबल है अगर मैं स्क्वायर टेबल की बात करूं तो इसमें जो लोग आउटसाइड देख रहे होंगे टेबल के, यानी कि इनसाइड की तरफ नहीं आउटसाइड की तरफ बैठे होंगे, उनको ना तो कोई फेस दिख रहा होगा ना तो कोई बैक दिख रही होगी। ऐसे कितने लोग हैं पहले तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए है, फिर डी है, फिर एफ है और एच है। यानी कि जो आउटसाइड वाले हैं ये हैं ए, डी, एफ और एच। 4 आउटसाइड थे, 4 इनसाइड थे। इसका मतलब बी, यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी, सी, ई और जी ये इनसाइड है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए एंड एफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर अलोंग द सेम साइड ऑफ द टेबल। तो ए भी आउटसाइड है, एफ भी आउटसाइड है। तो जो चारों साइड के बारे में इसने बोला है, एक साइड है जिसमें दोनों आउटसाइड है, या इस तरीके से लिख सकता हूँ ओ कॉमा ओ। एक है जिसमें आई कॉमा ओ है, दूसरा भी आई कॉमा ओ है, किसी भी ऑर्डर में ओ आई हो सकता है, आई हो सकता है, और एक है आई आई, यानी कि दोनों लोग इनसाइड देख रहे हैं। तो जो ये दोनों लोग आउटसाइड वाले हैं ये तो ए और एफ हो गया, इनको कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ए के राइट साइड में एक आदमी है, तो अगर मान लो इस साइड पे मैं ड्रॉ करूं, ए और एफ को प्लेस करूं, जो लोग बाहर हैं उनको मैं इस लाइन के बाहर लिखूंगा और जो लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं उनको लाइन के अंदर लिखूंगा फॉर द क्लैरिटी पर्पस। तो ए के राइट साइड में एक आदमी है, तो ए की पीठ है टेबल की तरफ। तो अब ये सोचो, ए को विजुलाइज करो, ए के राइट साइड में एक आदमी है, इसका मतलब ए यहाँ पे बैठा होगा। थोड़ा सा इधर कर लेते, ए यहाँ पे बैठा होगा और एफ के लेफ्ट साइड में है। तो अगर विजुलाइज करो इस तरीके से, पीछे की तरफ घूमो, अपनी पीठ को विजुलाइज करो, तो लेफ्ट साइड पे एक आदमी है, इसका मतलब एफ यहाँ पे होगा। नाउ आई ऑलवेज डू इट लाइक दिस। मैं अपने, अगर इनसाइड है तो मैं अपने आप को राइट और लेफ्ट मान लेता हूँ, और अगर आउटसाइड है तो मैं अपने आप को विजुलाइज करता हूँ कि मैं इस टेबल के पीछे की तरफ हूँ और फिर मेरा राइट लेफ्ट जो है वही इन लोगों का राइट और लेफ्ट होगा। सो दिस इज हाउ आई विजुलाइज एंड आई आस्क यू गाइज ऑल्सो टू डू लाइक दैट ओनली। अब ए और एफ की पोजीशन हमें पता चल गई। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें हमको देखने को मिल रहा है कि फेसेस दिख रहे हैं लोगों को और बैक दिख रही है लोगों को। कितने लोगों को फेसेस दिख रहा है? सी को फेस दिख रहा है और ई को फेस दिख रहा है। तो अगर किसी को कुछ दिख रहा है इसका मतलब वो इनसाइड बैठा होगा, ये हमने लिखा भी है यहाँ पे, यानी कि सी और ई इनसाइड बैठे हैं। और सी और ई को फेस दिख रहा है, इसका मतलब ये किसी को किसी उस आदमी के सामने बैठे होंगे जो भी, वो भी इनसाइड देख रहा होगा। तो अब फेस देखने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, सी और ई। तो इसका मतलब सी ई को फेस कर रहा होगा और ई सी को फेस कर रहा होगा। तो अब ये दोनों लोग एक दूसरे के ऑपोजिट बैठेंगे, ये कंफर्म है। कहाँ बैठेंगे, लेट्स सी। तो सी के लेफ्ट साइड में एक आदमी है, तो अगर इस साइड में सी को बैठाऊं और सी इनसाइड बैठेगा तो सी के लेफ्ट साइड में एक आदमी है, यानी कि सी की पोजीशन ये हो जाएगी।
और ई उसके ऑपोजिट है, तो ई की पोजीशन ये हो जाएगी। और ई के देखो राइट साइड में एक आदमी है, तो राइट साइड में एक आदमी हो गया, तो इन दोनों की ये पोजीशन फिक्स हो गई है। उसी तरीके से एक अरेंजमेंट हमें और मिल सकता है, अगर हम एफ और ए को यहीं पे रखें और सी को यहाँ पे रख दें। अभी भी देखो सी के लेफ्ट साइड पे एक आदमी है, और ई को यहाँ पे रख दें तो ई के राइट साइड पे एक आदमी है। ये भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। इसको भी थोड़ा सा बीच में कर देते हैं। तो सी यहाँ पे आ गया और ई यहाँ पे आ गया। तो अब हमारे पास ए की पोजीशन फिक्स हो गई है, सी की पोजीशन फिक्स हो गई है, ई की पोजीशन फिक्स हो गई है, और एफ की पोजीशन फिक्स हो गई। इतने फिक्स हो गए, दोनों आउटसाइड वाले हमारे पास आ चुके हैं। अब देखते हैं हम बी को। बी हमें पता है कि इनसाइड है, और बी के लेफ्ट में एक आदमी बैठा है। तो अगर हम बी को यहाँ पे बैठाने की कोशिश करें तो इनसाइड है, लेकिन राइट साइड में एक आदमी बैठा है। इसका मतलब बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। बी को यहाँ पे बैठाएं तो बी के लेफ्ट साइड पे एक आदमी बैठा है, तो इसका मतलब बी के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर इस साइड की हम बात करें, ये वाला जो साइड पूरा का पूरा खाली है, इसमें अगर मैं बी को बैठाऊं तो बी के लेफ्ट साइड पे एक आदमी होना चाहिए। तो बी कैन सिट, उस तरफ से अपने आप को विजुलाइज करो, तो बी कैन सिट हियर। तो ये दो पोजीशन हो सकती हैं जहां पे बी आ सकती है। तो एक तो मैं पिंक कलर से लेके चल रहा हूँ और एक ब्लू कलर से कर देता हूँ। जो फिक्स्ड है, ई और सी फिक्स्ड है इस केस में, एफ बी फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकते। बी की पोजीशन चेंज हो सकती है। आगे देखते हैं। अब क्या है हमारे पास, तो बी को हमने बैठा दिया। अब हमारे पास है डी। डी बाहर की तरफ है, यहाँ पे है डी। तो अब डी को देखो तो डी के लेफ्ट साइड पे एक आदमी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ऑप्शन बच रहे हैं उसमें अगर हम डी को बैठाना चाहें, अगर डी यहाँ पे बैठ रहा है तो उसके लेफ्ट साइड पे सी है, यानी कि ये पोजीशन डी के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे मैं डी को बैठा देता हूँ। इसके बाद अगर मैं और कोई ऑप्शन देखने की कोशिश करूं, इस वाले एम्प्टी साइड में अगर मैं देखूं, तो डी को अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तो उसके लेफ्ट साइड पे एक आदमी है। इसका मतलब डी की पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है। उसके बाद इस साइड में अगर मैं देखूं, डी को अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा बाहर की तरफ, तो लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, राइट साइड में ई है, तो इस पोजीशन पे डी नहीं आ सकता है। तो डी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दोनों पोजीशन है, ये डी है। ठीक है, तो बी को हमने कवर कर लिया, डी को हमने कवर कर लिया। अब हम आते हैं जी पे। जी के राइट साइड पे एक आदमी है और जी इनसाइड देख रहा है। तो अब जी इनसाइड देख रहा है, तो देखो अगर इस वाले साइड की हम बात करें, यही जगह खाली है, यहाँ पे अगर जी बैठेगा तो उसके राइट साइड पे एक आदमी है। इसका मतलब जी कैन कम एंड सिट इनसाइड। यहाँ पे जी की एक पोजीशन हो सकती है। उसके बाद अगर इस वाली पोजीशन पे जाएं, तो अगर जी यहाँ पे बैठा है तो उसके लेफ्ट साइड पे ई बैठा है, इसका मतलब जी यहाँ पे नहीं आ सकता। इस एम्प्टी साइड पे अगर मुझे जी को बैठाना है, जी के राइट साइड में एक आदमी है, तो जी कहाँ पे बैठेगा, जी यहाँ पे बैठेगा। इसके राइट साइड में अगर इस जगह पे बैठेगा तो उसके राइट साइड पे एक आदमी हो जाएगा। तो जी को मैं यहाँ पे एक पोजीशन दे सकता हूँ, यानी कि जी और डी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। यू कैन सी दिस थिंग, यहाँ पे जी और डी आ रहा है, यहाँ पे भी जी और डी आ रहा है, तो जी और डी अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। एच को अगर हम लोग फाइनली देखें, एच के राइट साइड में एक आदमी है और एच आउटसाइड है। तो एच की पोजीशन अगर इस स्पॉट पे मैं एच को बैठाऊं, तो एच के राइट साइड पे एक आदमी होना चाहिए। जब हम एच को बाहर की तरफ बैठाएंगे तो एच के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो एच यहाँ पे नहीं आ सकता है। एच को अगर हम इस जगह पे बैठाएं तो एच के राइट साइड पे ई आ जाएगा, तो एच कैन सिट हियर। उसी तरीके से अगर हम इस ब्लैंक साइड में जाएं और एच को यहाँ पे बैठाएं, तो एच के राइट साइड पे ये पोजीशन आ जाएगी, सो एच कैन कम सिट एंड हियर। यानी कि एच और बी भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अब हमने इनको सबको बैठा दिया, बस हमको फेसेस और बैक का एक बार फिर से कंफर्मेशन लेना है। तो ए कुछ नहीं देख रहा है, बाहर की तरफ है, कुछ नहीं देखेगा। बी को एक बैग दिख रही है, तो जब बी यहाँ पे बैठेगा तो उस केस में यहाँ पे डी आना चाहिए। अब मैं सबको एक एक कलर से करता चला जा रहा हूँ। तो बी पिंक कलर में है, तो बी के ऑपोजिट क्या आना चाहिए,
जी नहीं आ सकता है, बी के ऑपोजिट डी आना चाहिए। तो डी को मैं पिंक कलर से कर दे रहा हूँ। तो अगर बी है यहाँ पे तो इस जगह पे डी आना चाहिए। उसी तरीके से अगर बी यहाँ पे है तो बी के ऑपोजिट एफ है, बैक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बी की पोजीशन कंफर्म हो गई। यहाँ पे जी था, जी को मैं इस कलर से बता रहा हूँ। नेक्स्ट सी को देखते हैं। सी को एक फेस दिख रहा है, सी यहाँ पे है, एक फेस दिख रहा है, और सी वैसे भी फिक्स्ड है तो सोचना ही नहीं है। डी को कुछ नहीं दिख रहा है, डी यहाँ पे बैठेगा, कुछ नहीं दिखेगा, डी यहाँ पे बैठेगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि डी बाहर की तरफ देख रहा है। ई को फेस दिखना है, ई और सी फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं। एफ को कुछ नहीं दिखना है, तो एफ चाहे यहाँ पे फिक्स्ड है तो उससे भी कोई मतलब नहीं। जी को एक बैक देखनी है, तो जी जब यहाँ पे बैठेगा तो ए होगा, और जी जब यहाँ पे होगा तो एच होगा। तो देखो दोनों को मैंने ब्लू कलर से कर दिया है, और यहाँ पे बी और इसको इस कलर से कर दिया है। और यहाँ पे इररिलेवेंट है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये बैठे चाहे ये बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बी और इसका हमको कंफर्म है। तो अगर हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि बी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे है, और अगर बी यहाँ पे है तो एच यहाँ पे चला जाएगा। एच विल बी सिटिंग हियर, एच को भी पिंक कलर से कर देता है। और एच यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो जी यहाँ पे बैठा होगा, जी को भी पिंक कलर से कर देता है। तो ये सारे एक सेट ऑफ पीपल हो गए। और ब्लू कलर वाले एच यहाँ पे है तो जी यहाँ पे होगा, तो बी यहाँ पे होगा, तो डी यहाँ पे होगा। ये दो दो सेट ऑफ अरेंजमेंट हमको मिल गए। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वी विल मूव टू दीज थिंग्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीटेड। तो डेफिनेटली नहीं पूछ रहा है कैन बी सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ डी। लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के लेफ्ट में एच बैठ सकता है, सॉरी बी बैठ सकता है, दोनों ब्लू कलर वाले हैं। और यहाँ पे डी के लेफ्ट में सी बैठ सकता है। तो दो ऑप्शन अभी हमको दिख रहे हैं, बी और सी। बी ऑप्शन में है, सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर B, which is B. Second question है if H and G are seated next to each other along the same side of the table, then whose back can B see? H और G साथ में बैठे हैं, H और G साथ में यहाँ पे बैठे हैं, यानी कि पिंक की बात हो रही है, तो B किसका बैक देखेगा? D का बैक देखेगा। So we can say that B is seeing back of D. Which of the following statement is definitely incorrect? B's neighbor along the same side of table is facing inside. यहाँ पे बी का नेबर जो है वो आउटसाइड देख रहा है, और यहाँ पे इनसाइड देख रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं हो सकता। सीज नेबर इज फेसिंग आउटसाइड, यहाँ पे सी का नेबर डी अगर होगा तो आउटसाइड है, और जी होगा तो इनसाइड है, इसका मतलब ये भी हमारा डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट, जी इज नेबर अलोंग द सेम साइड ऑफ टेबल इज फेसिंग आउटसाइड, जी का नेबर आउटसाइड देख रहा है, जी यहाँ पे है तो इनसाइड है, जी यहाँ पे है तो आउटसाइड है, इसका मतलब ये भी डेफिनेटली ट्रू नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी। ये सही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। डी इज नेबर अलोंग द सेम साइड ऑफ टेबल इज फेसिंग इनसाइड, डी का नेबर इनसाइड देख रहा है, यहाँ पे सी है इनसाइड है, और यहाँ पे बी है इनसाइड है, दोनों ही केसेस में इनसाइड है, तो डी हमारा आंसर हो गया। Fourth question, consider the following two statements. B and E are neighbors along the same side of the table. B and E are neighbor, यानी कि पिंक वाली सिनेरियो की बात हो रही है, तो B और E नेबर हो गए, ठीक है। G and H are neighbors along the same side of the table. अगर B और E नेबर है, पिंक की बात हो रही है, तो G और H भी नेबर होंगे, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। What can be said about the two statements? Both 1 and 2 are definitely incorrect. Definitely incorrect तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि correct हो सकते हैं। Both 1 and 2 are definitely correct. Definitely correct नहीं है, because B and E are neighbors नहीं भी हो सकता है। अगर हम ये ब्लू वाले सिनेरियो की बात करें तो H और E नेबर है, तो डेफिनेटली करेक्ट नहीं हो सकता। डेफिनेटली करेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी सिनेरियो ले लो वो हमेशा सही है। जैसे अगर क्वेश्चन होता कि C एंड E आर फेसिंग ईच अदर, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। कोई भी सिनेरियो बनाएंगे C और E को आपने सामने रखना ही रखना है, तो इस केस में डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, सी है। बोथ एंड 1 and 2 मे बी करेक्ट, दैट इज करेक्ट, मे बी करेक्ट सही है। ओनली वन ऑफ 1 और 2 इज करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज हमने देखा है कि अगर बी
पिंक वाला सिनेरियो लें, बी और ई को नेबर बनाएं, तो एच और जी ऑटोमेटिकली नेबर हो रहे हैं, पिंक वाला केस। तो इसका मतलब है कि ओनली वन और टू इज करेक्ट, ये भी गलत है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये यू आस्क वी आंसर सीरीज के अंदर सॉल्व किया है, जिसमें हम लोग सारे बच्चों के जो भी डाउट्स हमें मिल रहे हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ द वीडियोज। हम बहुत सारी प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कैट 2015 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अहमदाबाद ने कैट 2015 लास्ट टाइम करवाया था, और इस साल भी आई एम अहमदाबाद कैट करवा रहा है। उसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, डेली क्वांट सीरीज चल रही है, डेली वीएआरसी की सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं, अदर इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अपना फीडबैक हमें देते रहिए, सो दैट वी रिमेन मोटिवेटेड टू क्रिएट सच वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, मस्ट है कीप आस्किंग, एंड एंजॉय योर डे।